इस वीडियो का वीडियो कैप्चर डेट है 9 अप्रैल वेनसडे 2025। सो एक्चुअली में हमारे यूनिवर्स को चार चीज़ें बेसिकली गवर्न कर रही हैं। एक है ग्रेविटी, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिव रेडिएशंस और वेव्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है वीक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो इमेज है ये फ़िलॉसफी है, पूरी पूरी फ़िलॉसफी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। 9 ईयर एगो ऊपर लिखा है यहाँ पे। अब ये इमेज, ये बिल्डिंग बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करती है। दिस इमेज जस्ट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ लाइट इन द मेमोरी और ब्रेन ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। तो ये जो वीडियो है ये एक बीज की तरह है, और ये जो सर्किल है इस पे हमने एक 8 पॉइंट बनाए हैं। इस 8 पॉइंट में अब हम कहीं पे भी रख दें तो वो सीड की तरह है कि वो वृक्ष का रूप लेगा। तो इसका कोई एंडिंग है ना कोई एंड है, क्योंकि ये एक सर्किल की तरह है, और सर्किल जो बनता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट को उठाओगे, चलते जाओगे, तो इसका कोई एंड और वो नहीं है। सर्किल ज़ीरो की तरह भी रिजेंबल करता है, तो वो भी अलग बात है। तो ये सब तो बहुत कुछ समझने को है। अब पॉइंट पे आते हैं, सन पे। हम पूरा यूनिवर्स नहीं, हम सन समझेंगे। और सन में भी हम, जैसे मैंने सर्किल का कहा है कि बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। और जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट कर रहे हैं। सो वेव्स में दो चीज़ें हैं, एक है एम्पलीट्यूड और दूसरा है वेवलेंथ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी जो है गामा वेव्स हैं, जिनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका पार्ट है गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, जिसको हम आँखों से देख सकते हैं, ह्यूमन आई कैन देख सकती है। उसके बाद इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, एंड देन रेडियो वेव्स। सो ये सब है। सो ये अब पॉइंट ये है कि वो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, जब वो ऊपर जाता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट मतलब एक बार ऊपर जाना, एक बार नीचे जाना। तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। जब वो ऊपर जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में होगी, जब वो नीचे जाएगा तब वो क्लॉकवाइज में होगी। सम ऐसा समझ लो आप। इससे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंड्यूस हो जाती हैं और ट्रैवल करती हैं। सो ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जब वो ट्रैवल कर रही हैं, और जब वो इंटरेक्ट करती हैं ऑब्जेक्ट से, कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस होता है और वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, सो ये सब मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो सीड है, सीड सीड वीडियो है ये। अब मैं इसको रियलिटी को फिलॉसफी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा।
सो जो भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तौर पर जो भी हमारा जो रेडिएशन जो लाइट आ रही है, जब वो इंटरेक्ट करता है ऑब्जेक्ट के साथ तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है। ऐसे ही हमारा रियल लाइफ में भी है, ये इन्फॉर्मेशन लॉस जब हमको मिलता है तो हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एक राइट डायरेक्शन में जाने के लिए। और उसके बाद ऐसा भी है कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क और कैपिटल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं अर्थ में। इंफॉर्मेशन नेटवर्क कैपिटल एटलीस्ट अर्थ पे तो मैं कह ही सकता हूँ। इसके पहले ये वाला वीडियो था, ये वाला वीडियो और मैं ऐड करना चाहूँगा।